खबरदार होशियार, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर चालान घर पहुंचेगा। सेफ सिटीज ने 1 साल बाद ई चालान का आगाज कर दिया। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर कैमरों की मरम्मत और बहाली का काम जारी। पीर से ई चालान की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। पैसे दो और थानेदार की नौकरी हासिल करो, नौसरबाज जाली एसपी कान्हा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम ने सरकारी नौकरी का झांसा देकर नौजवानों से लाखों रुपए बटोरे। मुलजिम से नीली बत्ती वाली गाड़ी और एडिशनल आईजीज की मोहरें बरामद। दिन हो या रात, डाकू पुलिस के खौफ से आज़ाद। हर घंटे में 26 वारदातें रिपोर्ट। 24 घंटों में 629 मुकदमात दर्ज हुए। शहरी लाखों की जमा पूंजी से महरूम। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। पुलिस लाहौरियों का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम। मोटरसाइकिल चोर गिरोह के खिलाफ शपीका पुलिस इन एक्शन। 2 रुकनी गैंग गिरफ्तार। मुलजिमों से 3,50,000 रुपए नकदी और 22 मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए। मुलजिम अदील और काशिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सदर डिवीजन पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन। 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। 4 किलो से ज़ायद चर्स बरामद। मुलजिम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मनशियात फरोख्त करते थे। मदरसे का मुअल्लिम जलाद बन गया। उस्ताद शुएब का छुट्टी करने पर बच्चे पर बेईमाना तशद्दुद। 13 सालांस को डंडों से मारा, जमीन पर पटका और कमरे में बंद कर दिया। मिलत पार्क पुलिस ने मुलजिम कारी शुएब को धर लिया। अस्पताल में ज़ेरे इलाज तालिबे इल्म की हालत तशवीशनाक। रेलवे इंतजामिया की गफलत या मिली भगत सरकारी माल चोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। रेलवे स्टेशन यार्ड की अकबी दीवार टूटने से चोरी की वारदातों में इजाफा। स्टेशन से लाखों मालियत का रेलवे मटीरियल चोरी हो गया। अफसरों ने चश्मपोशी इख्तियार कर दी। रायवंड में लेस्को फील्ड अमला बगैर रिश्वत काम करने से आ रही सिंगल फेज मीटर तब्दीली। न्यू कनेक्शन इंडस्ट्रियल कनेक्शन तक रेट मुकर्रर। टीओयू मीटर की तब्दीली के लिए 3 लाख रुपए रिश्वत मांग ली। अमले की रिश्वत तलब करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। तर्जुमान लेस्को का कहना है मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं। लेस्को बिजली चोरों से बड़ी रिकवरी करने में नाकाम। 15 रोज में 6,525 मुकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई। 5,048 मुकदमात दर्ज किए गए। लेस्को डिटेक्शन बिलों की रकम में से सिर्फ 16% रिकवरी कर सकी। बिजली चोरों के खिलाफ लेस्को की कार्रवाइयां। चुबुर्जी पार्क सब डिवीजन में आयशा अस्पताल की बिजली चोरी पकड़ी गई। लेस्को टीम ने कनेक्शन काट कर मालिक बिलाल अफसाल एडवोकेट को गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल को 45,000 यूनिट्स कीमत में 20,25,000 रुपए जुर्माना। मूज़ और महंगाई अवाम की जान को आ गई। जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ अलम बुलंद कर दिया। पेट्रोल और बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ अवाम की आवाज़ में आवाज़ मिला दी। जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस के बाहर धरने का दूसरा रोज। सीनियर क़यादत समेत कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी का 3 रोज़ा एहतजाजी धरना। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मुजाहिरीन का खूब लहू गरमाया। कहा कि जागीरदारों और वडेरों ने मुल्क को यरगमाल बना रखा है। पीडीएम का टोला ईस्ट इंडिया कंपनी का तसलसल और मुआशी दहशतगर्द है। करोड़ आवाम के हाथों में आयनत की हथकड़ियां डाली है। आपने इस मुल्क को वर्ल्ड बैंक का मकरूज बनाया है। अवाम और खासकर पाकिस्तान का नौजवान अब उठा है और मैं उम्मीद रखता हूं कि ये नौजवान जो इस वक्त मेरे चारों तरफ मौजूद है और मेरे सामने मौजूद है, वक्त का मुगज़्ज़मी बनकर इस जमाने के करप्शन के सौमनातों को पाश पाश करेंगे इंशाअल्लाह ताला।
जमात इस्लामी के धरने में नए अंदाज नए रंग 58 साला कारकुन बिलों का हार पहने सर पर कुला सजाए तीसरी शादी का ख्वाहिशमंद। कारकुन का कहना है बिजली के भारी भरकम बिल अदा नहीं कर सकता, दौलतमंद खातून से शादी करना चाहता हूं जो मेरे बिल अदा करे। महंगाई के खिलाफ लाहौर बार एसोसिएशन की हड़ताल, वकला अदालतों में पेश ना हुए। फोकल पर्सन चौधरी मुदस्सिर एडवोकेट ने कहा मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए कानून की बालादस्ती ज़रूरी है। हुकूमत महंगाई कम करे और वक्त पर इंतखाबात कराए। महंगाई और तनख्वाहों की अदम अदायगी पर रेलवे मुलाजमीन के सब्र का पैमाना लबरेज कर गया। प्रेम यूनियन लाहौर डिवीजन का रेलवे स्टेशन पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ कर रख दी है, तनख्वाहें ना मिली तो एहतजाज का दायरा मजीद बढ़ा देंगे। इंसदादे पोलियो फंड्स की कटौती पर विफाक और पंजाब आमने सामने। महकमा सेहत, खजाना और PND विफाक से नाराज। चीफ सेक्रेटरी ने विफाक की इंसदादे पोलियो की फंड्स में कटौती की तजवीज़ भी इत्तफाक न किया। लाहौर में आशूबे चश्म का मर्ज तेजी से फैलने लगा। मर्द, खवातीन, बच्चे, बूढ़े सब मुतासर। तालीमी इदारों में असातिज़ा और तुलबा लपेट में आ गए। एक हफ्ते के दौरान सरकारी अस्पतालों में मरीजों की तादाद में 100% इजाफा। अपनी आंखों का ख्याल रखें, आशूबे चश्म फैलने लगा है। महकमा सेहत पंजाब ने गाइडलाइंस जारी कर दी। कहा कि आंखों के इन्फेक्शन से शहरी मुतासिर हो रहे हैं। करीबी राबतों, खांसी, छींक, हाथ लगाने से वायरस मुंतकिल होता है। मरीज के करीब जाने वाले अफराद हाथों को बार बार धोएं। आदमी के आइज़ इन्फेक्शन की वजह से उसके हाथ मिलाने से उसके आप कोई भी चीज़ उसकी इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से ये जो है ना शुबे चश्म जो है वो फैलता है। दूसरा, इसकी प्रोटेक्शन के लिए आपको सेफ्टी ग्लासेस जो होते हैं, सन ग्लासेस ब्लैक कलर के, वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे और इसके साथ आपको आई ड्रॉप जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। आशूबे चश्म की तरह डेंगू ने भी हमले तेज कर दिए। 24 घंटे के दौरान 36 लाहौरियों को डस लिया। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद में 36% इजाफा हो गया। शहर के 1277 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद। डेंगू मच्छर को काबू करने का मिशन। ज़िला इंतजामिया फील्ड में मुतहरिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स के शहर भर के दौरे। डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया। गुलबर्ग की UC 97 में ज़ेरे तामीर बिल्डिंग से लार्वा बरामद, मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन का बड़ा ऐलान। 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी होगी। हतमी फहरिस्त के बाद 30 नवंबर को पोलिंग के प्रोग्राम का ऐलान कर दिया जाएगा। वोटर लिस्टें भी अपडेट होंगी। इंतखाबात का ऐलान होते ही मेल मुलाकातें, मफाहमत के बादशाह सियासी मुहाज पर सरगर्म। आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जनवरी में इंतखाबात कराने के ऐलान और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मुलाकात में चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन भी शरीक हुए। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मुशावरत का अमल तेज। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन पहुंच गए। सदर नून लीग मुलाकातों के अहवाल और शराइत से आगाह करेंगे। पार्टी कायद को मशरूत वापसी पर राजी किया जाएगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से साबिक लीगी अरकान असम्बली की मुलाकात। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया। मुलाकात करने वालों में सैफुल मुल्क खोखर, ख्वाजा इमरान नज़ीर, मलिक रियाज, समीउल्लाह खान, मियां मरगूब, बिलाल यासीन, वहीद आलम खान और ज़ेशान रफीक शामिल है। बड़े सियासी रहनुमा फिर नैब के शिकंजे में। नैब तरमीम का कदम करार देने के बाद एहतसाब, ब्यूरो लाहौर इन एक्शन, बड़ी करप्शन के बंद खाते दोबारा खोल दिए। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केसेस दोबारा बहाल। पंजाब यूनिवर्सिटी करप्शन केस भी एहतसाब आलत को वापस भिजवा दिया गया।
जिन्ना हाउस हमला और जलाओ घेराव का केस, पीटीआई के 28 कारकुनान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई, एटीसी का मुलजिमों के इश्तिहारात शाया करने का हुक्म, सैयद तौकीर महबूब, कलसुम रहमान, बिलाल असलम, अब्दुल वहीद के नाम शामिल हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी अफसरों की छुट्टियों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स छुट्टियां नहीं कर सकेंगे। सरकारी अफसरों की एक्स पाकिस्तान छुट्टियों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। ट्रैफिक मसाइल के हल का बड़ा मंसूबा, शाहदरा फ्लाईओवर का काम तकमील के आखिरी मराहिल में, मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए दिन रात काम जारी है। निगरान वज़ीर आला ने 1 माह में फ्लाईओवर को आम ट्रैफिक के लिए खोलने का हुक्म दिया था। शाहदरा प्रोजेक्ट में रावी पुल की तोसी का प्लान भी शामिल। रावी पुल से मामिया कॉलोनी तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर का नया डिज़ाइन तैयार। एलडीए शोबा इंजीनियरिंग ने PC1 तैयार कर लिया। नए डिज़ाइन के मुताबिक रावी पुल 10 लेन पर मुश्तमिल होगा। गवर्नर पंजाब से शोबा IIT से वाबस्ता एंटरप्रेन्योर्स के वफ्द की मुलाकात, IT और इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह किया। गवर्नर बलीगुर रहमान ने कहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हम आहंगी पैदा करके ही मुआशी तरक्की के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। विफाकी वज़ीर सनत व तजारत का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। गौहर एजाज की लाहौर चैम्बर में सनतकारों से मुलाकातें। कहा, सदर लाहौर चैम्बर की तमाम बातों से मुत्तफिक हूँ। काबीना में सनतों को दरपेश मसाइल पर बात की है। अगर एनर्जी के मसाइल हल हो जाएं तो 10 अरब एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से 3 रोज़ा इंटरनेशनल एक्सपो, सेक्रेटरी लाइव स्टॉक मोहम्मद मसूद अनवर ने एक्सपो का इफ्तिताह किया। चीफ ऑर्गेनाइजर आईपेक्स अब्दुल हई ने लाहौर रंग से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खुराक में खुद किफालत के लिए पोल्ट्री की सनत को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। पोल्ट्री एसोसिएशन की एक रेगुलर काविश है कि पोल्ट्री की अवेयरनेस के लिए लोगों को इस किस्म के इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इसका सबसे जो पॉजिटिव साइड ये है कि आपके मल्टी स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और अपने इश्यूज़, चैलेंजेस उसको डिस्कस करते हैं और एक दूसरे के लिए कोऑपरेशन का माहौल पैदा करते हैं। रहीम स्टोर वाबडा टाउन में रबीउल अव्वल की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का 5वां रोज़। लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन और सैयद तौसीफ शाह की खसूसी शिरकत। शहरी इमरान यूनस और मोहम्मद अब्दुल्ला ने उम्रा के टिकट जीते। सवालात के दुरुस्त जवाबात देने पर शहरियों में भी इनामात तकसीम किए गए। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने PCB की टेक्निकल कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया। प्रोफेसर हफीज़ ने ट्विटर पर कमेटी से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। कहा कि मैंने बतौर एजाज़ी मेंबर की हैसियत से खदमात अंजाम दें। ICC वर्ल्ड कप कौमी टीम में कौन होगा इन और कौन होगा आउट? स्क्वाड फाइनल चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक आज वर्ल्ड कप कौमी टीम का ऐलान करेंगे। ज़राए के मुताबिक वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए एशिया कप खेलने वाली टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान है। ख्वाजा सईद मेमोरियल टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में मियां शहबाज और रियाज महमूद की जोड़ी कामयाब रही। दूसरे मैच में मुदस्सिर रियाज मलिक और गोहर नफीस ने फतह समेटी। तीसरे मैच में शुजात अली और राना इरफान की जोड़ी फातेह रही।